जय हिंद दोस्तों। अभी हम आज एक वीडियो बना रहे हैं जो हमारा जो युवा साथी है जो किस तरह से अपने रास्ते से भटकता है और लास्ट में उसकी क्या कंडीशन हो जाती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद में अगर एक भी युवा साथी उस दलदल से बाहर आ जाता है या आने वाली जो पीढ़ी है वो इस चीज़ के अंदर जाए नहीं, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। और ठीक हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज किस चीज़ की क्लास चली थी? मैथ की। मैथ में क्या सीखा? औसत, एवरेज। सभी को समझ में आ गया? आज हम एक क्लास जो आपका एग्जाम है उससे थोड़ा सा अलग हटके चलाएंगे। ठीक है, नया साल आने वाला है। कितने दिन नए साल में? 2 दिन बाकी हैं। तो अभी जो हमारे युवाओं के अंदर जो कुरीतियां हैं, नंबर 1 जुआ, नंबर 2 नशा, ये काफ़ी फैला हुआ है ना। क्योंकि पहले तो ये कहीं जाके खेले जाते थे, आजकल ये अपने ऑनलाइन मोबाइल के अंदर खेले जाते हैं। तो मोबाइल सभी के पास है और काफ़ी बच्चे तो ये खेलने के लिए ही मोबाइल लेते हैं, पूरे दिन इसके चक्कर में लगे रहते हैं। बाकी जो मोबाइल के अंदर जो गेम है वो आपने भी पता है कौन कौन से गेम हैं। कोई एक गेम बताओ। रम्मी, कैसीनो और 3 पत्ती। ये जो मेन जो चले हुए हैं, ये आजकल ये चले हुए हैं। देखो इसके अंदर क्या है, जैसे एक कैसीनो है, कैसीनो के अंदर 1 के 36 कितने मिलते हैं? 1 का 36 मिलता है। तो अभी आजकल का जो युवा है ना, वो शॉर्टकट के चक्कर में है, शॉर्टकट कमाने के चक्कर में है। ठीक है, तो 1 के 36 किसको बुरे लगते हैं? किसी को बुरे लगते हैं? नहीं लगते। तो क्या करते हैं कि इस भरम जाल के अंदर आज का युवा काफी फंसा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे अभी पैसों की थोड़े बहुत तो पैसे सबके पास ही होते हैं आजकल। पहले दूसरी बात थी, हमारे टाइम में तो पैसे होते ही नहीं थे। हमारे टाइम में तो 10-20 रुपए ऐसे होते थे, वो भी कभी घर वाले सामान मंगाते थे, गुड़ शक्कर चीनी, उसमें से ही बचाते थे 10-20 रुपए। बाकी तो वैसे तो कोई मोबाइल के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए तो कोई पैसे देता ही नहीं था। आजकल आपके रिचार्ज के लिए पैसे मिलते हैं, आपके फॉर्म भरने के लिए पैसे मिलते हैं, आपके ये क्या नाम है, मोबाइल खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं। तो हर जगह जो पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आप बचाते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है जो बंदा इन चीजों के चक्कर में पड़ता है, तो सबसे पहले वो थोड़े पैसे लगाता है। सबसे पहले क्या लगाता है? थोड़े पैसे लगाता है, और एक आध बार वो जीत जाता है, एक आध बार हार जाता है। ठीक है, और ये गारंटी है कि जुआ खेलने वाला, जो खेलने वाला है, वो कभी पैसा नहीं कमाता। खिलाने वाला, जुआ खिलाने वाला पैसा कमाता है। आप ये सोच के चलो, जो 1 के 36 दे रहा है वो अपने घर से तो देगा नहीं, नहीं देगा वो। ठीक है, और हर कोई उसमें जीतेगा नहीं। तो वो जो चीज है उसके चक्कर में पड़ता है। जैसे जैसे अपने पैसे खत्म होते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि अपने यार दोस्त से पैसे लेता है। वो यार दोस्त से लेना शुरू करेगा, यार दोस्त से लेना शुरू करेगा। उसके बाद के अंदर वो क्या करेगा कि जो घर वालों के दोस्त हैं, घर वालों की जिनकी उठा बैठ है, उनसे भी पैसे लेने शुरू करेगा। वो रुकेगा नहीं, वो करेगा ये काम। उसके बाद वो क्या करेगा कि जैसे धीरे धीरे वो रिश्तेदारियां तक भी चला जाएगा। आज मेरे को 1000 की जरूरत है, आज मेरे को 2000 की जरूरत है, और आजकल घर जाने की जरूरत नहीं, आजकल तो फोन पे चल रहा है, पेटीएम चला हुआ है। ठीक है,
वो वहां तक भी जाने की कोशिश करेगा। और धीरे धीरे क्या है कि किसी से 1000 मांगा, किसी से 1500, किसी से 2000, तो इतने पैसों के लिए आजकल कोई जल्दी से मना भी नहीं करता है, मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कभी कभी कुछ बच्चे इतने चालाक होते हैं कि फेसबुक आईडी किसी के हैक भी कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब करने के बाद में वो क्या करता है, मैं गोवा बैठा हूं, मैं मुंबई बैठा हूं और मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी, आप ये फोन पे नंबर है या पेटीएम नंबर है, आप इसके अंदर पैसे डाल दो। अभी कुछ शुरू शुरू के अंदर कोई एक आधे फंस भी जाते हैं, पैसे डाल भी देते हैं, कुछ वो पकड़ भी जाते हैं, भाई इसको पैसे की जरूरत कैसे पड़ी। यानी कि कहानी इतनी लंबी हो जाती है कि वो खेलते खेलते और अपने सिर के ऊपर 2 या 2.5 लाख का, लगभग 3 लाख का लगभग कर्जा कर लेता है। ठीक है, और उस चीज का तब पता चलता है जब घर वालों के पास में जो लोग पैसे दे चुके, वो जब पैसे मांगने के लिए जाते हैं, उस चीज का खुलासा तब होता है। ठीक, उसके बाद में ऐसी कहानी होती है कि घर वाले जो पैसे हैं वो फिर पता करने की कोशिश करते हैं, भाई तेने किस किस से पैसे ले रखे हैं, किस किस से नहीं ले रखे हैं। वो बच्चा यहां भी झूठ बोलना शुरू करता है, वो आधे ही पैसे बताता है कि आधे में ये घर वाले दे देंगे, आधे में उतार दूंगा, खेल के उतार दूंगा, मतलब वहां भी छुपाने की कोशिश करता है। वो करता नहीं करता, तुमने देखे भी होंगे। और तुमने गांव में के अंदर भी पता चला होगा कि भाई यार वो उसका लड़का इतने पैसे जुए मार गया। हर गांव में 2-4 केस ऐसे मिल जाते होंगे, पक्का मिलते हैं। ठीक है, सब गांव में मिलते हैं ये। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो घर वाले धीरे धीरे पता करना शुरू करते हैं तो उसका कर्जा जो होता है वो 2-2.5 लाख के ऊपर होता है। कुछ के घर वाले देने में सक्षम होते हैं तो वो तुरंत पैसे दे देते हैं, कुछ के घर वाले ये कह के पैसे को रोकते हैं कि भाई आप अब तो आपने दे दिए मेरे बच्चे को पैसे, आइंदा से मेरे बच्चे को पैसे नहीं देंगे, इसके बाद मैं जिम्मेवार नहीं हूं। ठीक है, और आपने ऐसा भी सुना होगा कि जुए की जो लत है उससे किसी ने गलत कदम भी उठाया है, गलत कदम भी उठे हैं, वो आपने पता है, हमने पता है। ठीक है, तो उसके अंदर जब कर्जे में आदमी जब डूबना शुरू होता है तो बहुत, अगर यहां बच्चा रुक जाता है इस जगह, जो घर वालों ने उसके पैसे उतार दिए, सब कुछ दे दिया, और उसके बाद के अंदर वो वहां रुक जाता है, आगे इस कार्रवाई को नहीं बढ़ाता, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। यहां तक उसने जो भी काम किया था वो अपना नुकसान किया है और घर वालों का नुकसान किया है, और वो भी सिर्फ पैसे का। अगर यहां से भी बच्चा वापसी कर लेता है, युवा वापसी कर लेता है, तो भी ये समझो कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ गया। लेकिन यहां से अगर वो बंदा आगे बढ़ता है तो वो एक ऐसी एंट्री करता है, ऐसी जगह में एंट्री करता है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल काम है। और वो जो एंट्री है वो है नशा। क्या है? नशा। और नशे के अंदर आप हुक्का मत मानो, हुक्का, हुक्के को तो आज के दिन सभी के घर वालों ने या समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है। हुक्का अपने घर वालों के साथ में, दादा के साथ में या बाप के साथ में ऐसे बैठ के बच्चे पीने लग गए। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? ये तो समाज ने इसी तरह एक्सेप्ट कर लिया कि हुक्का तो कोई नशा है ही नहीं। क्लियर है? दूसरा, शराब। शराब एक ऐसा नशा है, जो शराब पिएगा वो जुआ नहीं खेलता। शराब पीने वाला जुआ नहीं खेलता है, शराब पी के जुआ खेले नहीं जा सकता, नहीं खेला जा सकता। शराब वाला जो है वो भी ऐसा कोई वो नहीं है। शराब का मतलब तो ये होता है, वो तो फिर वो शराबी हो जाते हैं, दिन में भी पीना, रात को भी पीना। ठीक है, आप गांव में भी देखते होंगे, कोई दिन में पी के घूम रहा है, फिर वो रात को पी के घूम रहा है, तो वो अपने आप को भी खराब कर रहा है और समाज के लिए भी खराब। ठीक है, वो एक लत अलग चीज है। लेकिन यहां पर जो नशे आते हैं वो क्या क्या आता है? नंबर 1 क्या है? गांजा। नंबर 2 स्मैक। नंबर 3 अफीम। नंबर 4 हाँ?
ड्रग्स। क्या आ गया? ड्रग्स। ठीक है, ये जो चार चीज हैं ये बड़ी ही खतरनाक है, और इन नशे के अंदर अगर कोई बंदा घुस चुका, ये नशा या उसके अंदर घुस चुका, तो वो वहां से बाहर नहीं आ सकता। ये नशा इतना खतरनाक है जो आज के दिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसकी तरफ भाग रही है, और यहां अगर कोई बंदा घुस गया वो बंदा वापस आ नहीं सकता। इसका तो एक इलाज है, इसके अंदर घुसो मत। अगर इसके अंदर घुस गया, आप बेचने वालों में हो गए तो भी ये गलत है, आप इसको खरीदने वालों में हो गए तो भी ये गलत है। दोनों जगह ये चीज गलत है, और ये एक ऐसी जगह है जहां पर आदमी चला गया तो वापिस आना बड़ा मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो आदमी यहां से समाज से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। सामाजिक बातों में इस जगह की, इन चीजों की सामाजिक जगह में कोई जगह नहीं है, ये गारंटी। जब इस चीज में अगर बंदा फंस जाता है तो उसको समाज से कोई लेना देना नहीं होता। फिर तो वो इसी चक्कर में रहता है दिन और रात। पीने वाला इस चक्कर में रहेगा कि मेरे को ये कब मिले और मैं कहां से लूं। बेचने वाला इस चक्कर में रहेगा कि मेरे को ग्राहक कहां मिले, मैं कहां बेचूं। ये दोनों ही चीज खराब है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है इसके अंदर जो घुस रही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो नंबर 1 बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। दूसरा सोसाइटी। आप जैसी सोसाइटी के अंदर बैठेंगे आप उसी प्रकार का आप काम करेंगे। अगर उसके अंदर ये है 5 आदमी के अंदर अगर एक भी जुआ खेलने वाला है ना, तो वो 5 आदमी को जुआ खिलाने के लिए ले जा सकता है। उस बुराई की तरफ जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उस 5 के अंदर अगर जो 4 हम नहीं खेलते और वो एक खेलता है, उसको हम छुटा नहीं सकते। जबकि उन चारों की मेजोरिटी ज्यादा है, उसको छुटा सकते हैं। वो उसका जुआ भी छुटा सकते हैं, उसका नशा भी छुटा सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम खुद उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, गलत काम की तरफ, और ये गलत चीज है। तो इसकी तरफ मैंने ये बताया। और सबसे बड़ा जो एक कारण है वो है संस्कार। आज के दिन जो घर वालों ने, माँ बाप ने सबसे ज्यादा जो चीज आज आपके ऊपर छोड़ दी है वो सिर्फ ये कह के छोड़ दी जाती है कि बच्चा करेगा जो कुछ करेगा। वो सही के लिए छोड़ी जाती है, लेकिन बच्चा वहां पर कुछ एक बच्चे हैं जो उसको गलत फायदा उठा लेते हैं। कहने का मतलब घर वालों की कहते हैं आपको साइड आपको चुननी है। आज का बच्चा इतना समझदार है, अपनी साइड अपने आप चुननी है। मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है, या मेरे को फौज में जाना है, या मेरे को एसएससी में जाना है। जहां भी जाना है बच्चे ने अपने आप चुनना है। ऐसा ही होता है। या कोई भी बोल सकता है कि भाई आपके घर वालों ने, किसी ने आप पे दाब दे रखी है, किसी ने भी, अगर आप फौज में जाएंगे या आप आईपीएस ही बनेंगे, आपने अपना जीवन, अपना भविष्य अपने आप चुनना है। यही है सबका। कोई घर वाले दाब तो नहीं देते आपके ऊपर। आज के दिन खाने पीने के ऊपर, पढ़ने पे, ओढ़ने पे, पहनने पे, किसी भी चीज पे किसी के घर का कोई भी मना नहीं करता। अपने बच्चे के लिए चाहे वो कहीं से लेके आओ, कमाओ, कैसे भी कमाओ, लेकिन आपके लिए वो करेंगे। लेकिन आपको इन चीजों का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। युवा साथियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये है, नई साल आएगी, आप ये, आपके अंदर ये चीज नहीं है, तो आप तो एक ये प्रण लो कि मेरा कोई साथी अगर ऐसी चीज के अंदर है तो हम उसकी ये चीज नए साल से छुटवाएंगे। करोगे ऐसा काम? हाँ। और दूसरा ये है कि गलत जो है उसकी तरफ हम गलत को ग्रहण नहीं करेंगे। किसी आदमी के अंदर कोई चीज गलत है और कोई चीज ठीक है, तो उसकी ठीक है उसको ग्रहण करो, गलत को मत ग्रहण करो।
समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी बात यह है, नई साल आ रही है, अगर किसी के अंदर इस प्रकार की कोई गलत चीज है तो सबसे पहले वो छोड़ो नई साल के ऊपर, ठीक है? जो ये वीडियो मैंने बनाई है, मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इसकी तरफ ध्यान ही ना दे। दूसरा, जो भाई अगर इस चीज़ के अंदर, जो युवा साथी इस चीज़ के अंदर फंस चुका, तो वो अपना बाहर आए और अपने घर वालों के लिए और अपने लिए और समाज के लिए वो एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर हमारी इस वीडियो से एक भी युवा साथी इन चीज़ों के अंदर अगर घुस चुका है और वापस आ जाता है, तो हम सोचेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो ही इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अन्यथा अगर अच्छी नहीं है तो वो तो आपकी मर्जी है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि किसी का भविष्य या कोई बच्चा ऐसा हो कि मेजोरिटी से बाहर आ जाए, ऐसी मेजोरिटी में ना रहे और अपना भविष्य को संवार ले, तो इसमें हम ये सोचेंगे कि भाई एक बंदा भी अगर इस चीज़ से दूर रह जाता है तो हम ये सोचेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो गया। जय हिंद, जय भारत।